हमारे भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अटैक इतना घातक था कि डर के मारे फट्टू वसीम मुनीर बंकर में जाकर छुप गया। वो इतना कपकपा गया था कि उसने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन कर डाला। रूबियो साहब, हमें सीज फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? और ये सही भी था, क्योंकि इस मुर्गे मुनीर की हालत खराब जो होने वाली थी। दोस्तों, ये वही जिहादी जनरल था जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को भेजकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ अटैक कराया था। तो अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? 7 मई की रात को भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जाग गया था और उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देश को कॉल किया। क्यों भाई, ये लड़ाई बढ़ाने की क्या जरूरत है? मगर भारत ने साफ कह दिया कि हमने सिर्फ आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामी सेना जनरल असीम मुनीर को घमंड था अपने चीनी प्लेन और तुर्की ड्रोन से भारत पर हमला करके अपना दम दिखाने का। इस तरफ अमेरिका की जासूसी टीम पाकिस्तान पर नजर रखे हुए थी और उसने अगले दिन पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारी तोपों का जमावड़ा देखा, जिसके बाद अमेरिका के चालाक उपराष्ट्रपति JD वांस ने PM नरेंद्र मोदी को डराने की कोशिश की। ध्यान से, पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन हमारे मोटा भाई मन बना चुके थे। आने दो, फिर वो भी हमारा हमला देखेंगे। फिर 9-10 मई को क्या हुआ सब जानते हैं। पाकिस्तान ने 26 भारतीय शहरों पर फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, मगर भारत ने अपनी एयर डिफेंस की बराक 8 मिसाइलों से पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया। बस थोड़ा बहुत नुकसान 4 वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हुआ। जैसा बोला जाता है, भारत ने आकाश में ताबड़तोड़ जवाब दिया अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ। भारत में रहते हुए ही पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर जोरदार हमला किया। ऐसा घातक धमाका किया कि पाकिस्तान एयरबस के रनवे, शेल्टर, रडार, पेट्रोल की टंकी सब तबाह हो गए। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान का एक मिराज विमान भी जमीन पर ही खत्म हो गया। साथ ही पाकिस्तान के भुलेरी एयरबेस पर मिसाइल हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 और सैनिक मारे गए। सैटेलाइट से मिली पहले और बाद की तस्वीरों ने भारत की जवाबी कार्रवाई में विनाश का सबूत भी दिया, जिस बात को अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सही ठहराया है कि भारत के हमलों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है वही पाकिस्तान के हमलों से काफी कम। और यहाँ इस तरफ भारत के INS विक्रांत ने लड़ाकू जेट्स और हेलीकॉप्टर से लैस अरब सागर में ही पाकिस्तान के विमानों को अपने पाकिस्तान में ही छुपे रहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मामला गंभीर हो गया जब एक ब्रह्मोस मिसाइल नूर खान एयरबेस को चीर गई, पाकिस्तान आर्मी के ट्रांसपोर्ट का जरूरी बेस। क्योंकि कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही एक ऑफिस था जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करता था। ये पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि देखो, भारत तुम्हारे परमाणु कमांड को भी खत्म कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची जैसे बिल्ली कबूतरों के बीच मचती है। इससे डरे हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ताबड़तोड़ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। खतरे की घंटी तो दोस्तों अमेरिका के पेंटागन तक भी बजी कि कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए। इसी मिसाइल अटैक के डर से माना जाता है कि फट्टू असीम मुनीर अपने हेडक्वार्टर के बंकर में जाकर दुबक कर छिप गए और डर के मारे उसने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन कर दिया। रूबियो साहब, हमें सीज फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? अब इस मुर्गे मुनीर की बुरी हालत होने वाली थी। दोस्तों, ये वही जनरल था जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा देता है और भारतीय हिंदू के खिलाफ अटैक करवाता है। बता दें, असीम मुनीर पाकिस्तान के ऐसे पहले आर्मी चीफ बने जिनकी बुद्धि पूरी तरह से इस्लामिक है। वे पहले चीफ थे जिन्होंने बचपन में मदरसे में पढ़ाई की। उन पर परिवार का काफी असर रहा क्योंकि पिता रावलपिंडी के मस्जिद में इमाम थे। दोस्तों, इस बंदे ने सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात होते हुए कुरान रट ली थी और हाफिज कुरान का खिताब पाया था, जो मिलिट्री वालों में एक अनोखी बात है। यहाँ तक कि बड़ा अफसर बनकर मुनीर ने अपने भाषणों में कुरान की आयतें और अरबी को मिलाना शुरू कर दिया। भेजने से भी मिलती जुलती है। जिस समय पाकिस्तान की हार हुई थी, वैसे जनरल मुशर्रफ भी था तो एक नंबर का लालची घमंडी। 2007 में उसने खुद को ही राष्ट्रपति बना लिया और साथ ही आर्मी को इकोनॉमी का ठेकेदार। हालांकि जिया और मुशर्रफ से अलग मुनीर ने बेहद चतुराई से शहबाज शरीफ को बिना किसी तख्ता पलट के अपनी उंगलियों पर नचाया है। लेकिन दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मुनीर को उसकी औकात दिखा दी है। जब मुनीर उस समय कजाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की डील कर रहा था, उसे अचानक पाकिस्तान वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बंदे ने तैयारियां तो एकदम तुरंत शुरू की थी, कराची से 2000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर लड़ाकू विमान भेजकर। पर अब तो सबको पता ही चल गया है कि ये रणनीति अगले 2 से 3 दिनों में फेल हो गई थी। दोस्तों, इस सब से पाकिस्तान का कट्टरपन भी सामने आया जब उसने पूंछ बॉर्डर के पास गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों पर गोलीबारी की। ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री
और पंजाब पुलिस के अफसर आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। पर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे और स्पोक्स पर्सन अहमद शरीफ चौधरी को आतंकी का बेटा कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर सीक्रेट पास किया करते थे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर कितनी भी चौधरी गिरी दिखा लें और फिर चाहे हमारे कमेंट सेक्शन में भी, पर मुनीर जानता है कि अब वो कमजोर हो चुका है और उसकी सेना की छवि बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए जब उसकी मिसाइलें और ड्रोन फेल हो गए और उसके अपने ही आर्मी ठिकानों पर हमले होने शुरू हो गए, तो उसने अपने घमंड को दबाकर अमेरिका को सीज फायर के लिए कॉल कर दिया। हमें अब सीज फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? तो जब 10 मई की सुबह सचिव रूबियो ने ये बात जयशंकर को बताई, तो उन्होंने अमेरिकी दखलंदाजी को नकारते हुए कहा पाकिस्तान को सीधे हमसे संपर्क करना चाहिए। जिसके बाद 12:30 बजे उसी दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को पहली बार फोन किया। सीज फायर कर लेते हैं। मुझे युद्ध समिति से निर्देश लेने होंगे, लेकिन दोस्तों पीएमओ से सीज फायर को मंजूरी की कोई खबर नहीं आई और फिर 2:45 बजे भारत ने फिर तड़ाक से हमला किया, जिसके 15 मिनट के